16 सोमवार व्रत विधि, कथा एवं उद्यापन विधि। 16 सोमवार व्रत विशेष रूप से विवाहित जीवन में परेशानियों का सामना करने वाले लोगों के लिए है। यह व्रत अच्छे एवं मनोवांछित जीवन साथी को पाने के लिए भी किया जाता है। 16 सोमवार व्रत का प्रारंभ करने वाली मां पार्वती स्वयं है। एक बार जब उन्होंने इस धरती पर अवतार लिया था तो वह एक बार पुनः भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए सोमवार व्रत की कठिन तपस्या और शिव पूजन का आयोजन किया। 16 सोमवार व्रत को संभव हो सके तो श्रावण मास से ही शुरू करना चाहिए और लगातार 16 सोमवार तक इस व्रत को करते हैं। सोमवार के दिन प्रातः काल उठकर नित्य क्रम कर स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा गृह को स्वच्छ कर शुद्ध कर लें, सभी सामग्री एकत्रित कर लें, शिव भगवान की प्रतिमा के सामने आसन पर बैठ जाएं। 16 सोमवार व्रत पूजा सामग्री: शिव जी की मूर्ति, भांग, बेलपत्र, जल, धूप, दीप, गंगाजल, धतूरा, इत्र, सफेद चंदन, रोली, अष्टगंध, सफेद वस्त्र, नैवेद्य जिसे आधा सेर गेहूं के आटे को घी में भूनकर गुड़ मिलाकर बना लें। व्रत पूजा संकल्प: किसी भी पूजा या व्रत को आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम संकल्प करना चाहिए। व्रत के पहले दिन संकल्प किया जाता है, उसके बाद आप नियमित पूजा और व्रत करें। सबसे पहले हाथ में जल, अक्षत, पान का पत्ता, सुपारी और कुछ सिक्के लेकर संकल्प करें। सभी वस्तुएं श्री शिव भगवान के पास छोड़ दें। अब दोनों हाथ जोड़कर शिव भगवान का ध्यान करें। आवाहन: हाथ में अक्षत तथा फूल लेकर दोनों हाथ जोड़ लें और भगवान शिव का आवाहन करें। ओम शिवशंकरमीशान द्वादशार्धम त्रिलोचनम उमा सहित देव शिव आवाहयाम्यहम्। हाथ में लिए हुए फूल और अक्षत शिव भगवान को समर्पित करें। सबसे पहले भगवान शिव पर जल समर्पित करें। जल के बाद सफेद वस्त्र समर्पित करें। सफेद चंदन से भगवान को तिलक लगाएं एवं तिलक पर अक्षत लगाएं। सफेद पुष्प, धतूरा, बेलपत्र, भांग एवं पुष्पमाला अर्पित करें। अष्टगंध, धूप अर्पित कर दीप दिखाएं। भगवान को भोग के रूप में ऋतुफल या बेल और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद सोमवार व्रत कथा को पढ़े अथवा सुने। ध्यान रखें कम से कम एक व्यक्ति इस कथा को अवश्य सुने। कथा सुनने वाला भी शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा स्थल के पास बैठे। तत्पश्चात शिव जी की आरती करें। दीप आरती के बाद कर्पूर जलाकर कर्पूर गौर मंत्र से भी आरती करें। उपस्थित जनों को आरती दें और स्वयं भी आरती लें। इस दिन भगवान की महिमा का गुणगान सुनना और सुनाना अत्यंत लाभदायक है, इसलिए सामर्थ्य अनुसार शिव चालीसा, शिवपुराण आदि का पाठ करें। 16 सोमवार के दिन भक्तिपूर्वक व्रत करें। आधा सेर गेहूं का आटा को घी में भूनकर गुड़ मिलाकर अंगा बना लें। इसे 3 भाग में बांट लें। अब दीप, नैवेद्य, पुंगीफल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, जनेऊ का जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि से प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करें। एक अंगा भगवान शिव को अर्पण करें। 2 अंगाओं को प्रसाद स्वरूप बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। 17वें सोमवार के दिन पाव भर गेहूं के आटे की बाटी बनाकर घी और गुड़ बनाकर चूरमा बनाएं। भोग लगाकर उपस्थित लोगों में प्रसाद बांटें। 16 सोमवार व्रत कथा। एक बार शिवजी और माता पार्वती मृत्युलोक पर घूम रहे थे। घूमते घूमते वो विदर्भ देश के अमरावती नामक नगर में आए। उस नगर में एक सुंदर शिव मंदिर था, इसलिए महादेव जी पार्वती जी के साथ वहां रहने लग गए। एक दिन बातों बातों में पार्वती जी ने शिवजी को चौस खेलने को कहा। शिवजी राजी हो गए और चौस खेलने लग गए। उसी समय मंदिर का पुजारी दैनिक आरती के लिए आया। पार्वती ने पुजारी से पूछा, बताओ हम दोनों में चौस में कौन जीतेगा? वो पुजारी भगवान शिव का भक्त था और उसके मुंह से तुरंत निकल पड़ा, महादेव जी जीतेंगे। चौस का खेल खत्म होने पर पार्वती जी जीत गई और शिवजी हार गए। पार्वती जी ने क्रोधित होकर उस पुजारी को श्राप देना चाहा, तभी शिवजी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि ये तो भाग्य का खेल है, उसकी कोई गलती नहीं है। फिर भी माता पार्वती ने उस कोढ़ी होने का श्राप दे दिया और उसे कोढ़ हो गया। काफी समय तक वो कोढ़ से पीड़ित रहा। एक दिन एक अप्सरा उस मंदिर में शिवजी की आराधना के लिए आई और उसने उस पुजारी के कोढ़ को देखा। अप्सरा ने उस पुजारी को कोढ़ का कारण पूछा तो उसने सारी घटना उसे सुना दी। अप्सरा ने उस पुजारी को कहा, तुम्हें इस कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए 16 सोमवार व्रत करना चाहिए। उस पुजारी ने व्रत करने की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया, सोमवार के दिन नहा धोकर साफ कपड़े पहन लेना और आधा किलो आटे से पंजीरी बना देना। उस पंजीरी के 3 भाग करना। प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करना। इस पंजीरी के 1/3 हिस्से को आरती में आने वाले लोगों को प्रसाद के रूप में देना। इस तरह 16 सोमवार तक यही विधि अपनाना। 17वें सोमवार को 1/4 गेहूं के आटे से चूरमा बना देना और शिवजी को अर्पित कर लोगों में बांट देना। इससे तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से उसका कोढ़ दूर हो गया और वो खुशी खुशी रहने लगा।
एक दिन शिवजी और पार्वती जी दोबारा उस मंदिर में लौटे और उस पुजारी को एकदम स्वस्थ देखा। पार्वती जी ने उस पुजारी से स्वास्थ्य लाभ होने का राज पूछा। उस पुजारी ने कहा उसने 16 सोमवार व्रत किए जिससे उसका कोढ़ दूर हो गया। पार्वती जी इस व्रत के बारे में सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने भी ये व्रत किया और इससे उनका पुत्र वापस घर लौट आया और आज्ञाकारी बन गया। कार्तिकेय ने अपनी माता से उनके मानसिक परिवर्तन का कारण पूछा जिससे वो वापस घर लौट आए। पार्वती ने उन्हें इन सब के पीछे 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया। कार्तिकेय ये सुनकर बहुत खुश हुए। कार्तिकेय ने अपने विदेश गए ब्राह्मण मित्र से मिलने के लिए उस व्रत को किया और 16 सोमवार होने पर उनका मित्र उनसे मिलने विदेश से वापस लौट आया। उनके मित्र ने इस राज का कारण पूछा तो कार्तिकेय ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। ये सुनकर उस ब्राह्मण मित्र ने भी विवाह के लिए 16 सोमवार व्रत रखने के लिए विचार किया। एक दिन राजा अपनी पुत्री के विवाह की तैयारियां कर रहा था। कई राजकुमार राजा की पुत्री से विवाह करने के लिए आए। राजा ने एक शर्त रखी कि जिस भी व्यक्ति के गले में हथिनी वरमाला डालेगी उसके साथ ही उसकी पुत्री का विवाह होगा। वो ब्राह्मण भी वही था और भाग्य से उस हथिनी ने उस ब्राह्मण के गले में वरमाला डाल दी और शर्त के अनुसार राजा ने उस ब्राह्मण से अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। एक दिन राजकुमारी ने ब्राह्मण से पूछा, आपने ऐसा क्या पुण्य किया जो हथिनी ने दूसरे सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में वरमाला डाली? उसने कहा, प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कहने पर 16 सोमवार व्रत किए थे। उसी के परिणाम स्वरूप तुम लक्ष्मी जैसी दुल्हन मुझे मिली। राजकुमारी यह सुनकर बहुत प्रभावित हुई और उसने भी पुत्र प्राप्ति के लिए 16 सोमवार व्रत रखा। फलस्वरूप उसके एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और जब पुत्र बड़ा हुआ तो पुत्र ने पूछा, माँ, आपने ऐसा क्या किया जो आपको मेरे जैसा पुत्र मिला? उसने भी पुत्र को 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। ये सुनकर उसने भी राजपाट की इच्छा के लिए ये व्रत रखा। उसी समय एक राजा अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर तलाश कर रहा था तो लोगों ने उस बालक को विवाह के लिए उचित बताया। राजा को इसकी सूचना मिलते ही उसने अपनी पुत्री का विवाह उस बालक के साथ कर दिया। कुछ सालों बाद जब राजा की मृत्यु हुई तो वो राजा बन गया क्योंकि उस राजा के कोई पुत्र नहीं था। राजपाट मिलने के बाद भी वो सोमवार व्रत करता रहा। एक दिन 17वें सोमवार व्रत पर उसकी पत्नी को भी पूजा के लिए शिव मंदिर आने को कहा, लेकिन उसने खुद आने के बजाय दासी को भेज दिया। ब्राह्मण पुत्र के पूजा खत्म होने के बाद आकाशवाणी हुई, तुम अपनी पत्नी को अपने महल से दूर रखो वरना तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ब्राह्मण पुत्र ये सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। महल वापस लौटने पर उसने अपने दरबारियों को भी ये बात बताई तो दरबारियों ने कहा कि जिसकी वजह से ही उसे राजपाट मिला है वो उसी को महल से बाहर निकालेगा। लेकिन उस ब्राह्मण पुत्र ने उसे महल से बाहर निकल दिया। वो राजकुमारी भूखी प्यासी एक अनजान नगर में आई। वहां पर एक बूढ़ी औरत धागा बेचने बाजार जा रही थी। जैसे ही उसने राजकुमारी को देखा तो उसने उसकी मदद करते हुए उसके साथ व्यापार में मदद करने को कहा। राजकुमारी ने भी एक टोकरी अपने सर पर रख ली। कुछ दूरी पर चलने के बाद एक तूफान आया और वो टोकरी उठकर चली गई। अब वो बूढ़ी औरत रोने लग गई और उसने राजकुमारी को मनहूस मानते हुए चले जाने को कहा। उसके बाद वो एक तेली के घर पहुंची। उसके वहां पहुंचते ही सारे तेल के घड़े फूट गए और तेल बहने लग गया। उस तेली ने भी उसे मनहूस मानकर उसको वहां से भगा दिया। उसके बाद वो एक सुंदर तालाब के पास पहुंची और जैसे ही पानी पीने लगी उस पानी में कीड़े चलने लगे और सारा पानी धुंधला हो गया। अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए उसने गंदा पानी पी लिया और पेड़ के नीचे सो गई। जैसे ही वो पेड़ के नीचे सोई उस पेड़ की सारी पत्तियां झड़ गई। अब वो जिस पेड़ के पास जाती उसकी पत्तियां गिर जाती थी। ऐसा देखकर वहां के लोग मंदिर के पुजारी के पास गए। उस पुजारी ने उस राजकुमारी का दर्द समझते हुए उससे कहा, बेटी, तुम मेरे परिवार के साथ रहो, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगा, तुम्हें मेरे आश्रम में कोई तकलीफ नहीं होगी। इस तरह वह आश्रम में रहने लग गई। अब वो जो भी खाना बनाती या पानी लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। ऐसा देखकर वो पुजारी आश्चर्यचकित होकर उससे बोला, बेटी, तुम पर यह कैसा कोप है जो तुम्हारी ऐसी हालत है? उसने वही शिव पूजा में न जाने वाली कहानी सुनाई। उस पुजारी ने शिवजी की आराधना की और उसको 16 सोमवार व्रत करने को कहा जिससे उसे जरूर राहत मिलेगी। उसने 16 सोमवार व्रत किया और 17वें सोमवार पर ब्राह्मण पुत्र उसके बारे में सोचने लगा, वो कहाँ होगी, मुझे उसकी तलाश करनी चाहिए। इसलिए उसने अपने आदमी भेजकर अपनी पत्नी को ढूंढने को कहा। उसके आदमी ढूंढते ढूंढते उस पुजारी के घर पहुंच गए और उन्हें वहां राजकुमारी का पता चल गया। उन्होंने पुजारी से राजकुमारी को घर ले जाने को कहा, लेकिन पुजारी ने मना करते हुए कहा, अपने राजा को कहो कि खुद आकर इसे ले जाए। राजा खुद वहां पर आया और राजकुमारी को वापस अपने महल लेकर आया। इस तरह जो भी यह 16 सोमवार व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 16 सोमवार व्रत उद्यापन विधि।
उद्यापन 16 सोमवार व्रत की संख्या पूरी होने पर 17वें सोमवार को किया जाता है। श्रावण मास के प्रथम या तृतीय सोमवार को करना सबसे अच्छा माना जाता है। वैसे कार्तिक, श्रावण, ज्येष्ठ, वैशाख या मार्गशीर्ष मास के किसी भी सोमवार को व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। सोमवार व्रत के उद्यापन में उमा महेश और चंद्रदेव का संयुक्त रूप से पूजन और हवन किया जाता है। इस व्रत के उद्यापन के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और आराधना हेतु 4 द्वारों का मंडप तैयार करें। वेदी बनाकर देवताओं का आह्वान करें और कलश की स्थापना करें। इसके बाद उसमें पानी से भरे हुए पात्र को रखें। पंचाक्षर मंत्र ॐ नमः शिवाय से भगवान शिव जी को वहां स्थापित करें। गंध, पुष्प, धप, नैवेद्य, फल, दक्षिणा, तांबूल, फूल, दर्पण आदि देवताओं को अर्पित करें। इसके बाद आप शिव जी को पंचतत्वों से स्नान कराएं और हवन आरंभ करें। हवन की समाप्ति पर दक्षिणा और भूषण देकर आचार्य को गौ का दान दें। पूजा का सभी सामान भी उन्हें दें और बाद में उन्हें अच्छे से भोजन कराकर भेजें और आप भी भोजन ग्रहण करें।